हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के बारे में। इस एक्ट में एक मुस्लिम विवाहित पत्नी जो सेक्शन 2 में कुछ ग्राउंड दे रखे हैं, उन ग्राउंड्स पे एक मुस्लिम महिला तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकती है। तो वो कौन कौन से ग्राउंड हैं, आज उसके ग्राउंड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो ग्राउंड्स दे रखे हैं सेक्शन 2 में, द ग्राउंड्स फॉर डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। किन किन ग्राउंड्स पे जो है कोर्ट डिग्री दे सकता है, तो उन ग्राउंड के बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो द पहला ग्राउंड है सेक्शन 2 का पहला ग्राउंड है कि द वेयर अबाउट ऑफ हस्बैंड हैज़ नॉट बीन नॉन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 वर्ष से पति का ठौर ठिकाना ज्ञात नहीं है, तो इस ग्राउंड पे जो है एक मुस्लिम विवाहित पत्नी जो है कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई कर सकती है। दूसरा ग्राउंड है दैट द हस्बैंड हैज़ नेग्लेक्ट और फेल टू प्रोवाइड हर मेंटेनेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। दूसरा ग्राउंड ये कह रहा है कि पति ने 2 वर्ष तक उसके भरण पोषण की व्यवस्था करने में अपेक्षा की है या असफल रहा है, तो इस ग्राउंड पे जो है वो मुस्लिम विवाहित पत्नी जो है डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। तीसरा ग्राउंड है हस्बैंड हैज़ सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर और अपवर्ड। 7 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए उसके पति को कारावास का दंड दिया गया है, तो भी एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स के लिए। चौथा है हस्बैंड जो है वो हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। वो पिछले 3 साल से अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में समुचित कारण बिना असफल रहा है, तो ये एक ग्राउंड है जो कि तलाक का ग्राउंड है एक मुस्लिम विवाहित पत्नी के लिए। पांचवा ये है कि दैट हस्बैंड हैज़ इम्पोर्टेड एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यू टू बी सो। पति विवाह के समय नपुंसक था और बराबर नपुंसक रहा है, कंटिन्यू नपुंसक रहा है, तो ये भी एक ग्राउंड हो गया। तो फिर आगे कह रहा है कि भाई दैट द हस्बैंड हैज़ इंसेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर और इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी और वेरुलेंट वेनरल डिजीज। पति 2 वर्ष तक उन्मत्त रहा है या कुष्ठ या उग्र रोग रजित रोग से पीड़ित हैं, तो इस ग्राउंड पे भी जो है एक मुस्लिम विवाहित पत्नी जो है डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। 7वां ग्राउंड है दैट सी हैविंग बीन गिवन इन मैरिज बाय हर फादर और अदर गार्जियन बिफोर सी अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर रेपुडिएटेड द मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर प्रोवाइडेड दैट द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड। धारा 2 की सब धारा 7 ये कह रही है कि भाई उसका विवाह, उस मुस्लिम महिला का विवाह जो है उसके फादर या अदर गार्जियन के द्वारा, जब वह 15 साल से कम की थी तब उसके फादर द्वारा या उसके गार्जियन द्वारा करवाया गया है, तो उसको ये एक राइट है, राइट टू रेपुडिएट द मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर। तो वो 18 साल से होने से पूर्व उस राइट को उस मैरिज को रेपुडिएट करवा सकती है, कैंसिल करवा सकती हैं, मगर शर्त ये है कि भाई मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड, देर मस्ट नॉट बी ए कंज्यूमेशन बिटवीन बोथ द पार्टीज। दोनों के बीच में कंज्यूमेशन नहीं होना चाहिए। तो उस ग्राउंड में 18 से पूर्व 15 और 18 के एज के बीच में शी हैज़ राइट टू रेपुडिएट द मैरिज। इट मीन्स शी कैन कैंसिल द मैरिज, शी कैन annul द मैरिज। द 8वां ग्राउंड है द हस्बैंड हैज़ ट्रीट हर विथ क्रोअल्टी। हस्बैंड जो है क्रोअल्टी करता है अपनी पत्नी के साथ, विवाहित मुस्लिम महिला के साथ जो है क्रोअल्टी करता है। और वो क्रोअल्टी किस किस टाइप्स की हो सकती है, जैसे हैबिचुअली असॉल्ट हर, उसे जो है हैबिचुअली असॉल्ट करता है और मेक हर लाइफ माइजरेबल बाय क्रुएल्टी ऑफ कंडक्ट इवन इफ सच कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट। जो है कि उसके साथ क्रूर व्यवहार कर रहा है पति, अभ्यासतः उसे मारता है या क्रूर आचरण से उसके जीवन दुखी करता है, भले ही ऐसा आचरण शारीरिक दुर्व्यवहार की कोटि में न आता हो। इसका 8वें का बी ये है कि वो जो हस्बैंड जो है उसको एसोसिएट विद वुमन ऑफ एविल रेपुट और लीड एन इनफेमस लाइफ। उसको जो है कुख्यात स्त्रियों की संगत में रहता है या गर्हित जीवन बिताता है।
और अटेम्प्ट टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, उसको ऐसे मजबूर करता है कि भाई वो अनैतिक जीवन बिताने पर मजबूर हो जाए। चौथा है डिस्पोजेज ऑफ हर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी से उसको डिस्पोजेज कर देता है। और प्रिवेंट हर एक्सरसाइज हर लीगल राइट ओवर इट, और उस पर जो है वो अपने लीगल राइट को यूज़ करे, इसके लिए जो है उसको प्रिवेंट करता है। तो ये चौथा ग्राउंड है। पांचवा है कि भाई ऑब्स्ट्रक्ट हर इन ऑब्जर्वेशन ऑफ हर रिलीजियस प्रोफेशन और प्रैक्टिस, वो मुस्लिम महिला जो कुछ रिलीजियस प्रोफेशन या प्रैक्टिस जो करती है उसमें बाधा डालता है, ही क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, देन इट इज़ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। इफ़ छठा ग्राउंड है, इफ़ ही हैज़ मोर देन वन वाइफ and does not treat her equally in accordance with injunction of Quran. A Muslim can marry 4 women, but he has to keep all the women as per injunction of Quran. सबको जो है इक्वली ट्रीट करना आना चाहिए उसको। तो उसके जो है एक से ज़्यादा वुमन है, वाइफ है, और उनको जो है इक्वली ट्रीट नहीं करता है कुरान के अकॉर्डिंग, तो भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। और लास्ट में 9वां ग्राउंड है, टोटल 9 ग्राउंड है। और 9वां ग्राउंड ये कह रहा है कि ऑन एनी अदर ग्राउंड विच इज़ रिकॉग्नाइज एज वेल इज़ फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, कि और कोई भी अदर ग्राउंड जो भी वैलिड ग्राउंड हो, रीजनेबल हो, उस ग्राउंड पे भी जो है मुस्लिम जो है डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट। परंतु ये चीज़ है कि भाई जो डिक्री जो है, नो डिक्री शैल बी पास ऑन ग्राउंड ऑफ 3 अंटिल सेंटेंस हैज़ बिकम फाइनल। सेक्शन 3 के बारे में अपन ने देखा, सब सेक्शन 3 कि भाई उसको 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो चुकी है, तो उस ग्राउंड पे कह रहा है कि वो जो है डिग्री कोर्ट तब तक पास नहीं करेगा जब तक कि वो सेंटेंस फाइनल नहीं हो जाता है। प्रोवाइडेड का परंतु का क्लॉज भी ये कह रहा है, डिग्री पास्ड ऑन ग्राउंड ऑफ 1, ग्राउंड 1 ये कह रहा था आपने कि भाई उसका कोई अता पता नहीं है, 4 साल हो गए हैं उस हस्बैंड का, कोई अता पता नहीं है, ही हैज़ नॉट बीन फाउंड। तो उस ग्राउंड पे ये कह रहा है कि भाई डिग्री पास ऑन ग्राउंड शैल नॉट टेक इफेक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री, एंड इफ द हस्बैंड अपीयर्स ईदर इन पर्सन और थ्रू his authorized agent within that period and satisfy the court that he is prepared to perform his conjugal duties, the court shall set aside the said decree। तो इसमें ये कह रहा है कि डिग्री जो है सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो पास की गई है वो जो है 6 माह तक इफ़ेक्ट में नहीं आएगी। अगर 6 माह तक इफ़ेक्ट में नहीं आएगी और उस दौरान उस 6 माह के अंतर्गत इफ़ हस्बैंड अफेयर, या तो वो पर्सनली या उसके अथोराइज एजेंट के थ्रू इस पीरियड के दौरान अगर वो अपियर हो जाता है और कोर्ट को ये सेटिस्फाई करता है कि वो उसके साथ कॉन्जुगल ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, तो कोर्ट जो है उस डिग्री को सेट असाइड कर सकता है। परंतु का क्लॉज सी ये कह रहा है, बिफोर पासिंग ए डिग्री ऑन ग्राउंड ऑफ 5, द 5वां ग्राउंड था कि दैट हस्बैंड हैज़ बीन इंसेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years और इज सफरिंग फ्रॉम दैट द हस्बैंड वॉज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड द कंटिन्यू टू बी सो, कि उसका हस्बैंड जो है नपुंसक है, इम्पोर्टेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज और कंटिन्यू है अभी भी। तो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लेना है तो कोर्ट ये कह रहा है, तो बिफोर पासिंग ए डिग्री द कोर्ट शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ हस्बैंड की एप्लीकेशन पर मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द हस्बैंड टू सेटिस्फाई द कोर्ट। तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन पर, हस्बैंड की एप्लीकेशन पर ये आदेश दे सकता है कि वो कोर्ट को विदिन 1 year सेटिस्फाई करे कि ही हैज़ सीज टू बी इम्पोर्टेंट, वो जो है इम्पोर्टेंट होने से मतलब इट मीन्स ही इज़ नाउ रिकवर फ्रॉम इम्पोर्टेंसी। एंड इफ़ हस्बैंड सो सेटिस्फाई द कोर्ट विदिन सच पीरियड, अगर वो कोर्ट को एक विदिन सच पीरियड विदिन 1 year वो कोर्ट को संतुष्ट कर देता है, तो कोर्ट जो है डिग्री पास नहीं करेगा इस ग्राउंड पे। तो ये ग्राउंड्स जो है सेक्शन 2 में दे रखे हैं, जिसमें मुस्लिम महिला इन ग्राउंड्स के आधार पर फैमिली कोर्ट में जो है डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं और भी मज़ेदार और भी